एक अटल द्वंद्व, विज्ञान बनाम धर्म। विज्ञान और धर्म के रिश्ते को अक्सर एक लड़ाई की तरह देखा जाता है। विज्ञान जो एम्पिरिकल एविडेंस और तर्क पर जोर देता है, धर्म के विश्वास और रेवलेशन पर आधारित होने के कारण उससे टकराता हुआ प्रतीत होता है। यह माना जाने वाला टकराव सदियों से बहसों को हवा देता रहा है, जिससे कई लोग सोचते हैं कि क्या ये दोनों क्षेत्र कभी सचमुच साथ साथ रह सकते हैं। वैज्ञानिक क्रांति द्वारा स्थापित धार्मिक सिद्धांतों को चुनौती देने से लेकर एवोल्यूशन और क्रिएशनिज्म पर आधुनिक बहसों तक, इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां ये दोनों ताकतें आपस में भिड़ी हैं। पश्चिम में नास्तिकता और धर्मनिरपेक्षता का उदय अक्सर इस चल रहे टकराव का सीधा परिणाम माना जाता है। हालांकि यह विरोधी कहानी पूरी तस्वीर नहीं दिखाती है। यह विज्ञान और धर्म के बीच उपयोगी आदान प्रदान और सहयोग की अवधियों को नजरअंदाज करता है। कई शुरुआती वैज्ञानिक गहरे धार्मिक व्यक्ति थे, जो ब्रह्मांड के दिव्य क्रम को समझने की इच्छा से प्रेरित थे। इसलिए सरल विभाजन से आगे बढ़ना और मानव अनुभव के इन दो मूलभूत पहलुओं के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। विज्ञान और धर्म अलग अलग तरीके अपनाते हुए अक्सर एक समान लक्ष्य साझा करते हैं: वास्तविकता की प्रकृति को समझना। विज्ञान अवलोकन, प्रयोग और कठोर विश्लेषण के माध्यम से भौतिक ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना चाहता है। दूसरी ओर धर्म विश्वास, अंतर्ज्ञान और पवित्र ग्रंथों पर भरोसा करते हुए मानव अस्तित्व के आध्यात्मिक और अस्तित्व संबंधी आयामों की पड़ताल करता है। विज्ञान कैसे प्रश्न पूछता है, उन तंत्रों और प्रक्रियाओं की जांच करता है जो प्राकृतिक दुनिया को नियंत्रित करते हैं। धर्म क्यों प्रश्नों से जूझता है, अर्थ, उद्देश्य और नैतिक मार्गदर्शन की तलाश करता है। इन भिन्न दृष्टिकोणों के बावजूद विज्ञान और धर्म दोनों ही अंततः ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने के लिए एक सुसंगत ढांचा प्रदान करने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मांड की विस्मयकारी विशालता या एक एकल कोशिका की जटिल जटिलता पर विचार करें। इस तरह के अजूबे वैज्ञानिकों और धार्मिक विश्वासियों दोनों में आश्चर्य और समझ की लालसा पैदा करते हैं। चाहे वैज्ञानिक जांच के माध्यम से हो या धार्मिक चिंतन के माध्यम से, मनुष्य ने हमेशा अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश की है। अंततः सत्य की खोज, चाहे विज्ञान के लेंस से हो या धर्म के अस्तित्व के रहस्यों को समझने की हमारी साझा मानवीय इच्छा का प्रमाण है। जब दुनिया के नजरिए टकराते हैं, गैलीलियो का स्टैंड। 17वीं शताब्दी में गैलीलियो गैलीली का मुकदमा विज्ञान और धर्म के बीच संघर्ष की संभावना की एक कठोर याद दिलाता है। गैलीलियो के खगोलीय प्रेक्षण, जो नई खोजी गई दूरबीन द्वारा संभव हुए, ने सौर मंडल के सूर्य केंद्रित मॉडल के लिए सम्मोहक प्रमाण प्रदान किए, जिसने पृथ्वी को नहीं बल्कि सूर्य को केंद्र में रखा। इस वैज्ञानिक खोज ने कैथोलिक चर्च द्वारा समर्थित प्रचलित भू केंद्रित दृष्टिकोण को चुनौती दी। चर्च धर्म ग्रंथ की शाब्दिक व्याख्या करते हुए पृथ्वी को सृजन का अचल केंद्र मानता था। गैलीलियो के निष्कर्ष, जिन्हें विधर्मी माना जाता था, के कारण उन्हें धर्माधिकरण द्वारा निंदा का सामना करना पड़ा। गैलीलियो प्रकरण धार्मिक ग्रंथों की शाब्दिक वैज्ञानिक ग्रंथों के रूप में व्याख्या करने के खतरों पर प्रकाश डालता है। यह बौद्धिक स्वतंत्रता के महत्व और नए साक्ष्यों के आलोक में स्थापित विचारों को संशोधित करने की इच्छा को भी रेखांकित करता है। जबकि कैथोलिक चर्च ने अंततः गैलीलियो की निंदा करने में अपनी गलती स्वीकार की। यह घटना विज्ञान और धर्म के बीच जटिल संबंधों को नेविगेट करने में संवाद और खुले विचारों के महत्व के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करती है। भाग 4, पुलों का निर्माण। तेलार्ड डी चार्दिन की विरासत। पियरे तेलार्ड डी चार्दिन, एक जेसुइट पादरी और जीवाश्म विज्ञानी, विज्ञान और धर्म के बीच की खाई को पाटने का एक सम्मोहक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रहने वाले तेलार्ड ने अपने वैज्ञानिक प्रशिक्षण और अपने गहरे कैथोलिक विश्वास दोनों को अपनाया
दोनों के बीच कोई अंतर्निहित विरोधाभास नहीं देखा। उनके अभूतपूर्व कार्य ने ईसाई धर्मशास्त्र के साथ विकासवादी सिद्धांत को समेटने की कोशिश की। टेलार्ड ने विकास की कल्पना न केवल जैविक जटिलता के लिए बल्कि आध्यात्मिक चेतना के लिए एक प्रक्रिया के रूप में की। उनका मानना था कि मानवता विकास का शिखर दैवीय योजना के प्रकट होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। टेलार्ड के लेखन हालांकि शुरू में वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों प्रतिष्ठानों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, तब से वैज्ञानिक समझ के साथ आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को संश्लेषित करने के उनके व्यावहारिक प्रयास के लिए मान्यता प्राप्त हुई है। वह उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बने हुए हैं जो विज्ञान और आस्था के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध की तलाश में है। उनका जीवन और कार्य दर्शाता है कि वैज्ञानिक कठोरता और धार्मिक भक्ति दोनों को अपनाना संभव है। इन प्रतीत होने वाले असमान क्षेत्रों के बीच एक समान आधार खोजना। भाग 5, रेत के एक कण में ब्रह्मांड उपमाओं की खोज। जटिल वैज्ञानिक और धार्मिक अवधारणाओं को अक्सर उपमाओं के उपयोग के माध्यम से और अधिक सुलभ बनाया जा सकता है। ये अलंकारिक तुलनाएं अमूर्त विचारों को अधिक परिचित अनुभवों से जोड़कर उन्हें स्पष्ट करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना रेत के एक कण द्वारा की जा सकती है जो हमारे सौर मंडल का प्रतिनिधित्व करता है। अगर हमें रेत के इस दाने को समुद्र तट पर रखना पड़े तो पूरा समुद्र तट आकाशगंगा का प्रतिनिधित्व कर सकता है। अब कल्पना कीजिए कि अरबों ऐसे समुद्र तट हमारे सामने फैले हुए हैं। यह देखने योग्य ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की अनुमानित संख्या का आभास देता है। इसी तरह सभी चीजों की अंतर संबंध जैसी धार्मिक अवधारणाओं की तुलना मकड़ी के जाले से की जा सकती है। जिस प्रकार एक जाले में प्रत्येक तार हर दूसरे तार से जुड़ा होता है, उसी प्रकार सभी प्राणी और वस्तुएं अस्तित्व के विशाल जाले में आपस में जुड़े होते हैं। रूपक, जबकि अपूर्ण निरूपण वैज्ञानिक और धार्मिक समझ के बीच की खाई को पाटने के लिए एक मूल्यवान उपकरण प्रदान करते हैं। जटिल विचारों को और अधिक भरोसेमंद बनाकर वे वास्तविकता के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों आयामों के लिए अधिक प्रशंसा को बढ़ावा दे सकते हैं।